नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें 50 क्वेश्चन है और 50 में से आपके लिए टारगेट है 20 प्रश्न सही करने का। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन तैयारी कर रहा है और 50 में से 20 प्रश्न बिल्कुल सही कर पाते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2022 2023 के एग्जाम में मिलने वाले हैं। 1 2 3 कितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101% ये लूसेंट के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आपको एग्जाम में आएंगे। सिर्फ 20 सही करो। यदि लूसेंट पढ़ी हो तो देखते हैं किस किसने लूसेंट अच्छे से याद करी और 20 प्रश्न सही आता है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ये किस नदी पर स्थित है। तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप जो है जिसका नाम है उमानंदा, ये स्थित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर। सबसे बड़ा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदी पूछा गया है, सबसे लंबी। तो सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी। अब आपको कमेंट करके बताना यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी किस नदी में जाके मिलती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जरूर कमेंट कीजिएगा यमुना नदी कहां पर मिलती है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का पेरिस ये कहा जाता है आपका जयपुर शहर को। यहां पर ऑप्शन नंबर डी जयपुर शहर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार यह कहा जाता है आपका बाब अल मंदब। ऑप्शन नंबर ए बाब अल मंदब आंसुओं का प्रवेश द्वार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद ये कहां पर स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद और ये स्थित है आपकी नई दिल्ली या दिल्ली में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कहां पर है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो है आपका थार का रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए थार रेगिस्तान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज जिसको गोल गुंबज कहते हैं वो कहां पर स्थित है। तो जो गोल गुंबज है ये आपका बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बीजापुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश इनमें से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए वेटिकन सिटी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि यह आपका कहा जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उगते सूर्य का देश कौन सा कहलाता है। तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। जापान सबसे पूर्व में है, आप मैप देखेंगे वर्ल्ड मैप। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी जापान सबसे पूर्व में है, उसको उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। अच्छा, कमेंट करके बताइए भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है। सबसे इस तरफ भारत का नक्शा देखेंगे तो सबसे इस तरफ पूर्व तरफ कौन सा जो है आपका राज्य है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो राजस्थान ये सबसे बड़ा राज्य है हमारा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इनमें से कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर एक समूह बना है, वो है आपका इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है आपकी मासिम राम में। ऑप्शन नंबर डी मासिम राम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। तो यदि आप सबसे कम वर्षा देखोगे ना, सबसे कम वर्षा होती है लेह में। लेह को बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लेह राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए लेह भारत के किस राज्य में है। लेह भारत के किस राज्य में है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। लेह भारत के किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी देखेंगे आप तो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इनमें से किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक ये कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इनके नाम से ही पड़ा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा ये आपका पुर्तगाली था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी पुर्तगाली राइट आंसर हो जाएगा। आपसे कमेंट पूछ रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है इसमें से मिसाइल मैन किसको कहा जाता है बताइए। यहां पर 4 ऑप्शन आपको जो दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? आप कमेंट करके बताइएगा मिसाइल मैन किसको कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था 1563 ईसा पूर्व से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1563 ईसा पूर्व राइट आंसर है। भारत की पहली मिसाइल, सबसे प्रथम मिसाइल इनमें से कौन सी है? तो भारत की सबसे पहली मिसाइल थी आपकी पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकाश मिसाइल मार करती है, तो जो आकाश मिसाइल है इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जमीन से आकाश में या जमीन से हवा में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जमीन से हवा में प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध ये हुआ था आपका 1757 में। ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी 1764 बक्सर के युद्ध के लिए बिल्कुल सही आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1906 में। यहां पर ऑप्शन नंबर बी 1906 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय स्थित है ये है आपका बेंगलुरु या बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है इनमें से? इनमें से जो टैंक रोधी मिसाइल है वो है आपकी नाग मिसाइल। नाग मिसाइल एक टैंक रोधी मिसाइल कहलाती है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? सबसे पहला विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला था। अस्त्र मिसाइल ये कहां से कहां तक मार करती है? तो अस्त्र मिसाइल ये हवा से हवा में मार करती है। ऑप्शन नंबर सी हवा से हवा में अस्त्र मिसाइल मार करती है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है और इनको ही मिसाइल मैन कहा जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन नंबर डी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन उसका रंग होता है नारंगी। ऑप्शन नंबर ए नारंगी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में आपका सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड राइट आंसर है। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो पंच शब्द है ये मुक्केबाजी में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी मुक्केबाजी राइट आंसर है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का जो संबंध है ये बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन खेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन का स्रोत इनमें से क्या है? तो इंसुलिन का जो स्रोत है यह है आपका अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रोत है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग जो फैलता है ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी अकबर का दरबार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार मीनार इनमें से कहां पर स्थित है? तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? तो अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है? तो लोहा का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग से आपका तिल्ली, शरीर में जो तिल्ली होती है वो प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपसे एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्रिकेट में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट करके बताइए। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? तो नाव दौड़ है ये केरल का लोकप्रिय खेल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी केरल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृच्छकटिगम नाटक के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिगम ये लिखी है शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर बी शूद्रक राइट आंसर है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जी आपके क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय राजघराना राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था पटना साहिब। ऑप्शन नंबर सी पटना बिल्कुल राइट आंसर है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध यह है आपका बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल खेल का प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल जो खेल होता है प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है।
इकेबना क्या है? इकेबना जो है ये फूलों के सजावट की एक जापानी पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। चलिए आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है कि दशहरा जो होता है, दशहरा के कितने दिन बाद दिवाली मनाई जाती है? दशहरे के कितने दिन बाद दिवाली मनाई जाती है? ये एक फिक्स आंकड़ा है। हर साल दशहरा जब होता है, जब राम जी ने रावण को मारा था उसके बाद वो लौट के अयोध्या आए थे, तो दशहरा के कितने दिन बाद दिवाली मनाई जाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों से आंसर बनता है। आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये भी कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका इंशो बहुत बहुत धन्यवाद।